चैम्बर तोड़े जाने के कारण अधिवक्ता ने उप जिलाधिकारी न्यायालय के पास जमीन पर बैठकर किया कार्य। चैम्बर तोड़े जाने से आहत अधिवक्ता ने उप जिलाधिकारी न्यायालय के सामने जमीन पर बैठकर किया वकालत कार्य। उल्लेखनीय है कि नायब तहसीलदार राखी शर्मा ने असम में वैधानिक तरीके से अधिवक्ता के पाठक का चैम्बर तोड़ दिया था, जिस पर उन्होंने जमीन पर बैठकर का कार्य निर्णय लिया। वहीं अधिवक्ता के पाठक ने चैम्बर तोड़े जाने के बारे में जानकारी देते हुए बताया। हाँ जी वकील साहब, बताओ क्या किस कारण आप यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, तकरीबन 10 सालों से मैं यहाँ विधि व्यवसाय कर रहा हूँ और जिनके साथ कर रहा हूँ वो पंडित मूलचंद शर्मा जी हैं। राज्य सरकार से नोटरी पब्लिक अधिवक्ता हैं। तकरीबन 35 सालों से हम लोग एक चैम्बर पर बैठ के लगातार वकालत करते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने धीरे धीरे उसका निर्माण कराया था, जैसे अन्य लोगों के निर्माण है। किसी पर यहाँ कोई बैनामा नहीं है और जैसे परमिशन मिलती है, फॉर्मेलिटी होती है, उनके आधार पर हमने भी यहाँ निर्माण कराया था। लेकिन पिछली 30 तारीख को नायब तहसीलदार सुश्री राखी शर्मा जी ने छुट्टी का फ़ायदा उठाकर संडे के दिन रविवार को तहसील के दोनों गेटों को बंद कराकर बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई पूर्व सूचना दिए हमारे चैम्बरों को गलत तरीके से तोड़ दिया गया, बिल्कुल ही असंवैधानिक रूप से, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। उन्हें ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। अगर उनको कहीं कोई दिक्कत थी तो वो हमें सूचित कर देते। और हमने उस दिन लाइव भी चलाया था, उसमें हम कह भी रहे हैं तहसीलदार साहब से कि अगर हमारा चैम्बर आपको गलत लग रहा है तो हमें आप समय दे दो, आधे घंटे का 1 घंटे का हम इसको हटवा देंगे, हमारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी और जैसे अंग्रेज़ों के समय में होता था, इन लोगों ने उस तरीके से हमारे चैम्बर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब हमारे पास कोई बैठने लायक जगह नहीं बची थी। हमें अपना विधि व्यवसाय भी करना है, ये मेरे क्लाइंट्स हैं और इन क्लाइंट्सों के साथ मैं अपना यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा कोई यहाँ आंदोलन नहीं है, ना मेरा किसी से कोई विरोध है। बस मैं अपना जैसे विधि व्यवसाय करने रोज आता था। फ़र्क इतना था कि वो जब सौभाग्य था कि मैं चैम्बर में बैठ जाता था, मेज़ कुर्सियों पर बैठ जाता था। आज वो सब मेरी क्षतिग्रस्त कर दी गई है, प्रशासन द्वारा सब तोड़ दी गई हैं। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए चद्दर बिछा के यहीं बैठ रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, एसडीएम साहब ने भी तो आश्वासन दिया था। एसडीएम साहब ने कही है आप चैम्बर बना लो जाके, लेकिन भाई साहब मैंने पिछले चैम्बर के लिए 50,000 रुपये का कर्जा लिया था और मैंने कर्जा लेके उस चैम्बर को बनवाया था, उसका निर्माण कराया था। अब मेरा इन्होंने नुकसान कर दिया। अब मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊँ? मैं तो बहुत बेहद गरीब अधिवक्ता हूँ, मेरे पास पैसे की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब मेरे पास अब क्या करूँ, मजबूरन यहाँ बैठा हुआ हूँ, ज़मीन पे आ गया हूँ।